बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि यार अफसाल भाई, आपने अपने चैनल पे मटन कढ़ाई की प्रोफेशनल रेसिपी नहीं दी हुई। अब कढ़ाई आपने चिकन भी बनाई है, बीफ भी बनाई है। मैंने उन्हें कहा कि यार बीफ कढ़ाई का वही सेम तरीका है, उसी तरीके से बना लें। उन्होंने कहा नहीं, आप मटन कढ़ाई की परफेक्ट रेसिपी मुझे जिस तरह रेस्टोरेंट्स वगैरह में आप बनाते रहे हैं या बनाते हैं, और अगर घर में बनाते हैं उससे कोई अच्छी रेसिपी है तो वो मेरे साथ शेयर कीजिए, लेकिन परफेक्ट मटन कढ़ाई होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी, फिर बनाऊंगा मैं, लेकिन मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको इस तरह रेसिपी नहीं दूंगा ताकि मेरे सारे जो बाकी व्यूअर्स हैं वो भी इस रेसिपी को देखें और एंजॉय कर सकें। रेसिपी तो बहुत सादा है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊँगा कि गलती की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि मटन है, अगर रेसिपी में ऊंच नीच होती है तो नुकसान ज़्यादा होगा। अगर रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि गोश्त महंगा है, तो परफेक्ट होनी चाहिए, इसका जो पैसा है वो वसूल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन लिया है, 1 किलो मटन कढ़ाई बनाएंगे। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार ये आप लाहौरी स्टाइल बना रहे हैं या कराची स्टाइल बना रहे हैं, तो मैं फ़र्क थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इलाकों के हिसाब से फ़र्क आता है। जैसे आप पेशावर चले जाएं, जो पख्तून कल्चर है उसमें ज़्यादातर खुश्क गोश्त खाया जाता है, ग्रेवी नहीं होती, उसमें बहुत कम होती है। आगे बहुत सारी पख्तून रेसिपीज़ भी आ रही हैं और तुर्किश रेसिपीज़ भी आएंगी इंशाल्लाह ईद से पहले। अगर आप लाहौर साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे मसालेदार एक ग्रेवी के साथ गोश्त बनता है। इसी तरह कराची साइड पे या आप बहुत सारे और भी इलाके हैं, तो डिफरेंट इलाकों के हिसाब से डिफरेंट है। तो आज हमने लाहौरी मटन कढ़ाई बनानी है, वो चटखारेदार, क्योंकि वो बंदा जिसने मुझे रिक्वेस्ट किया वो लाहौर से है। यहाँ पर मैंने 1 किलो मटन लिया है, जिसमें कुछ हिस्सा दस्ती का है, कुछ हिस्सा चाँप का है। गोश्त को मैंने धोया है। मैंने आपको बहुत सारी रेसिपीज़ में बताया है कि गोश्त को नहीं धोना, लेकिन इसको मैंने क्यों धोया है ये देखें इधर ज़रा। ये गोश्त है जिसको धोया गया है, इसकी आप हालत देखें, ये सफ़ेद हो गया। और ये वो गोश्त है जिसको नहीं धोया गया, ये देखें ये लाल है गोश्त। अब गोश्त को क्यों धोना है या क्यों नहीं धोना है, मैंने क्यों धोया है इसको, उसकी वजह यह है कि अगर तो आप गोश्त देख रहे हैं कि अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे कट रहा है, जैसे कुर्बानी का गोश्त होता है, तो लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं यार साफ़ सुथरी जगह पे बना हुआ गोश्त होना चाहिए, मट्टी नहीं होनी चाहिए, जो लकड़ी जिस लकड़ी पे काटा जा रहा है वो गोश्त के साथ नहीं लगनी चाहिए। तो अगर तो आपका गोश्त तो साफ़, तो नहीं धोना, प्रायोरिटी यही है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि गोश्त के साथ लकड़ी के टुकड़े हैं, कुछ बाल हैं, तो फिर उसको धोना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सफाई भी होनी चाहिए, और सफाई वैसे भी निस्फ़े ईमान है। ये गोश्त हमने डालना है प्रेशर कुकर में इसको गलाने के लिए। तो 1 किलो ये जो मटन है ये कुकर में डाल दें। वैसे खुला रख के भी पकाया जाता है, लेकिन फिर बहुत टाइम लगेगा उसमें। और एक और टिप है कि आप जब इस गोश्त को धोएं ना, तो इसको जाली पे रखें, फिर इसका जो पानी है वो निकल जाएगा, और जब थोड़ा पानी निकल जाए तो उसके बाद पकाना शुरू करें, वरना जब इसको आप गलाने के लिए रखेंगे तो ये अपना पानी बहुत छोड़ देगा, अंदाज़ा नहीं होगा सही तरीके से। तो यहाँ पे 2 अदद प्याज है मेरे पास कटी हुई दरमियाने साइज़ की। तो ये 2 अदद प्याज इसमें शामिल कर लें, मोटी मोटी काट लें, रफली काट लें, साबुत डाल लें, कुकर के अंदर गल जाएंगी ये ईज़िली। अब ये देखें, ये 1 इंच तकरीबन अदरक है और ये कोई 6-7 जव्वे लहसन के हैं। तो लहसन हम इसमें ऐसे ही शामिल कर सकते हैं, ये गल जाएगा। लेकिन जो अदरक है इसको कूट के डालें, ये गलेगी नहीं इसमें, ये साबुत रह जाएगी, फिर ये कढ़ाई के अंदर आएगी, मज़ा नहीं आएगा। तो इसको कूट के क्रश कर लें और फिर शामिल करें। अच्छा, अदरक को क्रश करके आपने, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर बनेगा, ये अदरक भी इसके अंदर आप शामिल कर लें। नमक शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। 1 किलो गोश्त है, 1 टीस्पून नमक बिल्कुल बराबर होगा इसमें। बहुत सारे लोग हैं उनसे नमक का हिसाब नहीं लगता, अगर वो रेसिपी कोई देखें और उसमें नमक बताया जा रहा हो हस्बे जायका, तो समझ नहीं आती कितना होगा। तो आप 1 किलो बीफ, 1 किलो मटन ले रहे हो, 1 किलो चिकन भी हो, तो ये चाय वाला छोटा चमचा होता है, ये चाय वाली छोटी चम्मच है, और ये टेबलस्पून है बड़ा। देखें तो फ़र्क इसमें कम होता है, लेकिन ये वाली चम्मच 1 टीस्पून ये काफ़ी रहेगी नमक की। अब इसमें हमने पानी शामिल करना है, और कोशिश करें कि पानी आपका गर्म हो। गर्म पानी डालेंगे तो गोश्त के अंदर झाग कम बनेगी। 1 कप पानी डालें, या कोशिश करें कि पानी कम से कम गोश्त में डालें, क्योंकि घर के अंदर सबसे बड़ा जो मसला आता है, कुकर के बाद जब हम कढ़ाई को पकाना शुरू करते हैं तो पानी खुश्क नहीं होता। ये रेस्टोरेंट्स वगैरह में ये मसला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बड़े वो जेट वाले चूल्हे होते हैं, उन पे तो 1 मिनट में फुल चूल्हा करें तो सारा पानी खुश्क हो जाता है। घर में नहीं हो सकता, फिर वो गोश्त गलता रहेगा साथ साथ और बोटियाँ टूट जाती हैं। इसको एक दफ़ा हिला दें ताकि नमक जो है ना वो इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरह। इसको चूल्हे पर लेके आके इसके नीचे आग जला लें। जब इसके अंदर एक उबाल आना शुरू हो जाए, अगर हमने गर्म पानी डाला है तो ये उबाल जल्दी आने लगेगा, तो आपने गोश्त को एक दफ़ा इस तरह हिला देना है दोबारा से, और ये कुकर का ढक्कन आपने ऊपर से लगा देना है। अभी तक देखें मैंने आग नीचे तेज़ ही रखी हुई है। बिगिनर्स को नहीं पता होता कि कुकर कैसे यूज़ करना है,
तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे ही इसके अंदर स्टीम बनना शुरू हो जाए, अब स्टीम निकलना शुरू हुई है तो हमारा टाइमर स्टार्ट होगा, साथ ही मैं आग स्लो कर दूँगा। अब जो टाइम है ना इसका, वो गोश्त के गलने तक है। 13 से 14 मिनट काफ़ी होंगे। छोटे जानवर का गोश्त है, इससे जल्दी भी गल सकता है, तो चेक कर लिया करें। चेक करना बेहतर है इससे कि आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो जाए। इस कुकर के बारे में लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ये कुकर कौन सा है। तो ये स्टेनलेस स्टील का क्लिप ऑन कुकर है। बहुत सारे ब्रांड्स में आपको मिल जाएगा, पाकिस्तान में भी मिल जाएगा। ये शेफ़ ब्रांड का है, आपको अगर मिल जाए तो आप ये ख़रीद लें। किसी और ब्रांड का मिल जाए तो वो भी आप ख़रीद सकते हैं। इसके नीचे मैंने आग बंद कर दी है और ये प्रेशर से भरा हुआ है। इस कुकर को खोलने के भी 2 तरीके हैं। एक तो सिंपली इसको इस तरह उठाएँ और पानी के नीचे रख दें, स्टीम खुद ब खुद ठंडी हो जाएगी, प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, इस तरह स्टीम निकालें, लेकिन बेहतर तरीका है ऊपर पानी डाल के इसको ठंडा कर लें। ये देखें, हमने 1 कप पानी डाला था तो इसके अंदर पानी वो उसी तरह ही है। तो गोश्त जो है वो गल गया है, क्योंकि अभी इसने पकना भी आगे कढ़ाई में। तो यहाँ पे अगर आपका गोश्त 85 से 90% भी गला हुआ है, थोड़ी कसर बाकी है, कोई मसला नहीं है। इसको हम जब कढ़ाई में पकाएंगे तो ये पक जाएगा आगे। गोश्त हमने गला लिया है, अब ये गोश्त कढ़ाई में जाएगा। असल में अगर आपने मटन कढ़ाई या चिकन कढ़ाई, कोई भी कढ़ाई बनानी है तो इस तरह लोहे की कढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरह होटलों के अंदर होती है। ये कढ़ाई इस तरह लोहे की बनी होती है। ये देखें, इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है। जो होटलों के अंदर चूल्हे होते हैं हैवी, उनके नीचे आग तेज़ होती है तो मसाला जलने से बच जाता है, इस कढ़ाई के अंदर जलता नहीं है। साथ में इसका एक ढक्कन होता है, एक ये वाला चम्मच होता है। इस चम्मच का ये फ़ायदा है कि जब आप इस गोश्त को हिलाएंगे तो बोटियाँ टूटेंगी नहीं। अगर कोई नॉर्मल लकड़ी का या दूसरा चमचा हो इस तरह का, तो इससे बोटी टूट जाती है, इससे सिर्फ हिलती है। साथ में एक ये चीज़ आपको चाहिए कढ़ाई को पकड़ने के लिए, इसके कुंडे नहीं हैं, तो जब इसको उठाना हो, पकड़ना हो, हिलाना हो तो ये चीज़ इस्तेमाल होती है। ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आपने डिसाइड नहीं होना, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है इसको ट्राई लाजमी कीजिए। इन चीज़ों से ये है कि जायका थोड़ा बेहतर आता है, टेस्ट आता है, लुक आती है, प्रेजेंटेशन आती है। अब इस गोश्त को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे कढ़ाई में। और ये लहसुन देखें ना, हमने साबुत शामिल किया था, तो ये इतना गल चुका है कि जैसे ही हम इसको हिलाना शुरू करेंगे ये मैश हो जाएगा। कढ़ाई में ये चीज़ें शामिल करके आग नीचे तेज़ रखनी है और इसको दोबारा से एक उबाल आने तक आपने पकाना। 3 अदद टमाटर दरमियान से काटा हुआ है, ये टमाटर इसके ऊपर आपने इस तरह लगा देना है और इसको ऊपर से आपने ढक देना है और 7 से 8 मिनट इसी तरह ढक के पकाना है दरमियानी सी आग पे। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद आप इसको खोलें और चेक करें कि ये जो टमाटर है ना, ये नरम हुए हैं या नहीं हुए। तो ये देखें, बिल्कुल ये बैठ गया है नीचे। कुछ में अभी कसर बाकी है तो हम इसको थोड़ा टाइम और दे देते हैं ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए। ये दोबारा से इसको ढक दिया। स्टीम में टमाटर आपने गला लेने हैं, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब देखें, टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं। एक काम आप ये भी करें कि ये जो छिलके हैं ना, इनको ऊपर से उठा लें। ये देखें, अब ये छिलकों के बगैर जो टमाटर हैं ये इतने नरम हो जाएंगे कि जैसे ही आप इसको इस कढ़ाई में हिलाएंगे तो ये ग्रेवी में चेंज हो जाएंगे। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता इस कढ़ाई को इस तरह हिलाना है। यहाँ पे ये चम्मच काम आता है कि आपकी बोटी जितनी ज़्यादा नरम हो, ये टूटेगी नहीं। अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि इस कढ़ाई को आप देखें गौर से, तो जो पानी है ना वो एक थिक ग्रेवी में, सॉस में चेंज हो गया है। ये देखें, ये सॉस बनी हुई है। ये देखें, इसमें प्याज है, टमाटर घुल चुकी है, लहसुन है, सारे गोश्त की यखनी है, पूरा फ्लेवर है। और जो बोटियाँ हैं ये थोड़ी बाहर हैं, मतलब ये बिल्कुल पतले पानी से भरी हुई कढ़ाई नहीं है। कुकर से निकाल के कढ़ाई में डाले हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। इसमें आधा कप आपने घी शामिल करना है, घी या ऑयल। इसकी फ्राइंग शुरू होगी, इसकी भुनाई शुरू होगी इस कढ़ाई की। घी डाल के इसको हिलाते हुए तेज़ आग पे पकाना। इसमें हमने मसाले डालने हैं बिल्कुल थोड़े से, तो आधी टीस्पून लाल मिर्च डाल के इसकी फ्राइंग करेंगे। और लाल मिर्च हमेशा घी के बाद डालनी है जब इसकी भुनाई होगी। तो बस इस तरह हल्का हल्का हिलाएं ताकि सारी कढ़ाई, सारी ग्रेवी अच्छी तरह भुन सके। अब जैसे जैसे इस कढ़ाई की भुनाई होगी ना, ये जो ग्रेवी है वो भी गाढ़ी होगी। बस आपने वेट करना है कि ये हल्का हल्का साइडों पे ऑयल छोड़ना शुरू कर दे, उससे ज़्यादा नहीं पकाना फिर इसको। अब जैसे ये तकरीबन भुन चुकी है, इसमें
30 सेकंड 40 सेकंड और लगेंगे, साइडों पे ऑयल आ जाएगा। और इस पॉइंट पे ख़ास ख्याल रखना है, ये साइडों से कढ़ाई जलेगी तो इसको आपने इस तरह साइडों से हिलाना है ताकि ये जले ना, और ये जो मसाला साइडों पे लग रहा है उसको भी हटाते रहना है। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ऑयल हल्का हल्का अलग होना शुरू हो गया है, ऊपर आना शुरू हो गया है, मतलब ये सारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें 1 कप दही शामिल करेंगे। दही डाल के भी इसको आपने थोड़ा इस तरह हिला लेना है। और जो कढ़ाई है, दही डालने के बाद ये होगा कि इसका सारा ऑयल दोबारा से मिक्स हो जाएगा और इस तरह वाइट हो जाएगी। ये इस वजह से है कि दही ने अपना पानी छोड़ना है और उसने पकना है। अभी 5 से 7 मिनट इसको दोबारा से अपनी शक्ल आने में लगेंगे। और कढ़ाई के अंदर जो सबसे एक अहम चीज़ है ना, वो दही भी है। आप बाज़ार से दही लेके इसमें डाल देंगे, अगर उसका जायका ख़राब होगा तो पूरी कढ़ाई ख़राब हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ कि घर का बना हुआ, ख़ुद जमाया हुआ जो दही है वही कढ़ाई के अंदर डाला जाए। तो आप भी यही कोशिश करें, अच्छा दही होना चाहिए, ताज़ा। दही के साथ भी कुछ मसाले जाते हैं, जैसे कि ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा डालें। ये वो मसाले हैं जिनको हमने ऑयल में नहीं फ्राई करना होता, तो ये दही के बाद जाते हैं। 1 टीस्पून धनिया। अब इसमें जाएगी ब्लैक पेपर। ये मैंने ब्लैक पेपर को कूटा है और आपको दिखाने के लिए इस वाइट प्लेट में रखा है ताकि आपको नज़र आए कि ये मोटी ब्लैक पेपर है। पिसी हुई नहीं डालनी, उससे कढ़ाई का रंग काला हो जाएगा। तो ये पौना टीस्पून से लेके 1 टीस्पून तक आप डाल सकते हैं। ज़्यादा ब्लैक पेपर पसंद हो तो 1 टीस्पून, वरना पौना टीस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च डाल लें। अब इस कढ़ाई को हमने यहाँ पे दोबारा से इस तरह हिलाते हुए पकाना शुरू करना है ताकि ये मसाले जो हैं दही के साथ अच्छी तरह कुक हों और कढ़ाई अपना ऑयल दोबारा से छोड़ना शुरू करेगी। अभी देखें इसका ऑयल निकल आया है। ये कढ़ाई बिल्कुल रेडी होने के करीब है। 1 से 2 मिनट इसको चाहिए। कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, ये अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। कुछ लोगों को ये मिर्चें पसंद होती हैं ज़्यादा तो वो ज़्यादा डलवाते हैं, कुछ कम। बिल्कुल बारीक कटी हुई अदरक है जिसको मैंने पानी में रखा हुआ था। ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से होता है क्योंकि ये गार्निश है। ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डालें। साथ में कुछ सब्ज़ धनिया है, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालें। और ये जी आपकी बेहतरीन कढ़ाई तैयार है। इसको लगाएंगे हम दम। बिल्कुल हल्की आंच कर लेनी है इस पॉइंट पे और ढक के रख देना है तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। अगर आपको लगे कि ग्रेवी सूख रही है तो आग आप बंद भी कर सकते हैं क्योंकि ये कढ़ाई गर्म है, चूल्हा गर्म है, तो दम इसको वैसे ऑटोमेटिकली लग जाएगा। कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। एक आखिरी चीज़, आप इस पर थोड़ा गरम मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो। मुझे ये इसी तरह सादा पसंद है तो इसको सादा ही रखेंगे। इसको थोड़ा सा निकालते हैं और टेस्ट करते हैं। रोटी के साथ ट्राई करते हैं जी इसको, क्योंकि तंदूरी रोटी और कढ़ाई का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बड़ा कमाल का है। और ये मीट देखें, गला हुआ बेहतरीन। गोश्त इतना गला हो कि बोटी घुले ना कढ़ाई के अंदर, मुंह के अंदर डालें तो चबानी ना पड़े। ये देखें ना। और ये जो ग्रेवी है ना इसमें, टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। यार लाजवाब, माशाल्लाह, बहुत आला जायका है। किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट को मार दे सकती है। आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट की कढ़ाई खाएं तो उसमें मसाले कम होंगे, गोश्त का अपना एक फ्लेवर होगा। तो वही चीज़ आपने घर पे लेके आनी है। आप ट्राई करेंगे, मैं कहता हूँ किसी रेस्टोरेंट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। आपको लोग दीवाने हो जाएंगे आपके। तो इसको बना के लाजमी ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। आप कमेंट्स में फ़ीडबैक लिखते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यकीन करें कि आपने रेसिपी ट्राई की और उससे आपको ये रिज़ल्ट मिला। उससे ये होता है कि मुझे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि कहाँ पे और मज़ीद गलती हो सकती। तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।